क्या हो अगर हमारी जिंदगी के फंडामेंटल प्रोसेस में क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस भी शामिल हो जाए? यह है क्वांटम बायोलॉजी का फैसिनेटिंग क्वेश्चन। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और मजेदार तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फील्ड के बारे में जो बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स को मिलाता है। क्वांटम बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड जिसे शुरू में क्रेजी माना जाता था, लेकिन अब साइंटिस्ट उस पर हुक हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्वांटम बायोलॉजी मतलब क्या हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में क्वांटम बायोलॉजी स्टडी करती है कि कैसे लाइफ के प्रोसेसेस में क्वांटम मैकेनिक्स के बिजार इफेक्ट शामिल हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को हम यूजुअली सिर्फ एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक ही लिमिटेड समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटम इफेक्ट यूजुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाई देते हैं। बड़े सिस्टम में एनवायरनमेंट की नॉइस इन सिस्टम को रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे हम लोग डीकोहेरेंस कहते हैं। डीकोहेरेंस का मतलब है क्वांटम प्रॉपर्टीज का खो जाना या क्लासिकल प्रॉपर्टीज में बदल जाना। लेकिन क्या हो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इवोल्यूशन के थ्रू इन क्वांटम इफेक्ट्स को अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज करने का तरीका डेवलप कर लिया हो? यही क्वांटम बायोलॉजी का कोर क्वेश्चन है। अब इस फील्ड को एक्सप्लोर करने से पहले क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ वियर्ड प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, जो कि कुछ सर्टेन रूल्स पे काम करती है। पहला है सुपरपोजिशन। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक उन्हें कोई ऑब्जर्व ना किया जाए। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने अपना फोन साइलेंट और रिंग मोड दोनों पे एक साथ रख रखा है, और आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेते। कोई चीज या तो ऑन है या ऑफ है, लेकिन सुपरपोजिशन बताती है कि ये दोनों एक साथ हैं साइमल्टेनियसली। एक और कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। पार्टिकल्स कभी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और वेव्स कभी पार्टिकल्स की तरह, जैसे लाइट कभी वेव है और लाइट कभी पार्टिकल्स का कलेक्शन है। अब मैं एक पॉइंट यहां पर स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि ये जो क्वांटम पार्टिकल्स है ये वेव और पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। ये वेव और पार्टिकल होते नहीं हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हम उन्हें वेव और पार्टिकल ना बोल दे, बट उनकी तरह बिहेव करने वाले पार्टिकल्स बोले। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटम टनलिंग। पार्टिकल्स ऐसे बैरियर को क्रॉस करते हैं जिन्हें क्रॉस करना क्लासिकल फिजिक्स में इम्पॉसिबल है। ये ऐसा ही है जैसे आप बिना दरवाजे खोले कमरे से बाहर निकल गए। और फाइनल, इंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स इतने डीपली कनेक्टेड हो सकते हैं कि चाहे वो यूनिवर्स के अपोजिट एंड पर क्यों ना हो, एक पार्टिकल का स्टेट चेंज होने से दूसरे को भी इंस्टेंटली पता चल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ टाइम लगता है और बहुत जल्दी पता चल जाता है, उसी टाइम साइमल्टेनियसली पता चल जाता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। जब साइंटिस्ट ने पहली बार सजेस्ट किया कि लिविंग सिस्टम क्वांटम इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, तो रिएक्शन कुछ ऐसा था, पागल हो क्या? नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट सेट लॉयड ने कहा, व्हेन ही फर्स्ट हर्ड अबाउट क्वांटम बायोलॉजी ही थॉट इट वाज क्रेजी, बट नाउ ही इज हुक्ड। क्यों क्रेजी है? क्योंकि सेल्स हॉट और वेट एनवायरनमेंट है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर बम करते रहते हैं। फिजिसिस्ट पॉल डिराक के वर्ड्स में, सेल्स क्वांटम कोहेरेंस के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। क्वांटम कोहेरेंस मतलब कि क्वांटम पार्टिकल्स को अपने वेव लाइक नेचर को मेंटेन करना। जैसे कि अगर किसी स्विमिंग पूल में आपने एक पत्थर गिराया तो वहां पर कंटिन्यूअसली रिंग्स बनती रहेंगी, और अगर उन रिंग्स को कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि कोई और ऑब्जेक्ट ना फेंके उसके ऊपर, तो ये बोला जाएगा कि वो रिंग्स कोहेरेंस मेंटेन की हुई है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग पूल में उतर जाए तो कोहेरेंस खत्म हो जाएगा, और इसे हम लोग डीकोहेरेंस कहेंगे। अब कोहेरेंस मेंटेन करना इतना मुश्किल है कि क्वांटम कंप्यूटर्स को क्वांटम इफेक्ट्स मेंटेन करने के लिए नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर। सोच के देखो ये कितना एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहा है। फिर भी इमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि लाइफ क्वांटम इफेक्ट्स लेवरेज कर सकती है, यानी कि ये जो वेटी सा मॉइस्ट सा एनवायरनमेंट है जहां इतनी सारी नॉइज है, वहां फॉर सम रीजन नेचर ने तरीका ढूंढ लिया है क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करने का, क्वांटम इफेक्ट शो करने का। और ये हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि हम लोग नेचर में इसके काफी एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलिए इन एग्जाम्पल को वन बाय वन समझते हैं, और मैं अश्योर कर रहा हूं ये एग्जाम्पल से आप गजब फैसिनेट हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड सीजनल माइग्रेशन में हजार हजार किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। बट कैसे? उनके पास ना कोई जीपीएस है, ना ही उनके विजन इतनी परफेक्ट है। साइंटिस्ट का मानना है कि बर्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। उनके पास एक इंटरनल मैग्नेटिक कंपास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कंपास शायद क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। बर्ड्स की इस अमेजिंग एबिलिटी के पीछे एक फैसिनेटिंग क्वांटम इफेक्ट है, रेडिकल पेयर मैकेनिज्म। जब लाइट बर्ड के आइज में क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन को हिट करती है तो दो इलेक्ट्रॉन्स एंटेंगल हो जाते हैं, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट को अफेक्ट करती है।
इन इंटेंगल इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम डांस बर्ड को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उनके ब्रेन्स इन क्वांटम सिग्नल्स को प्रोसेस करके नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है कि अगर बर्ड्स को स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें, जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को डिसरप्ट करते हैं बाय द वे, तो उनकी नेविगेशन स्किल्स अफेक्ट हो जाती हैं। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि बर्ड क्वांटम इफेक्ट्स यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। सोचो, नेचर ने एक लिविंग जीपीएस सिस्टम डेवलप किया है जो क्वांटम मैकेनिक्स की पावर यूज करता है। जब हम लोग कंपास और जीपीएस डिवाइस डेवलप करने में स्ट्रगल कर रहे थे, बर्ड्स ऑलरेडी अपने क्वांटम कंपास के साथ उड़ रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम सब ने स्कूल में पढ़ रखा है, तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आ जाती है? प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि साइंटिस्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं समझ पाए कि प्लांट्स इतनी एफिशिएंसी के साथ ये कैसे अचीव कर रहे हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब सनलाइट लीफ में एंटर करती है तो एंटेना कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस फोटॉन्स को कैप्चर करते हैं। अब वो जो ऑब्जर्व्ड लाइट होती है उसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचना होता है। अब बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई फोटोन किसी लीफ पे जाता है तो वहां से एक एक्साइटॉन निकलता है, एक तरह का चार्ज पार्टिकल निकलता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए उसे लीफ से स्टेम तक जाना होता है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहेगा कि वो रैंडमली किसी भी जगह से जाएगा तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाने की प्रोबेबिलिटी तो कम होगी, बट हर बार हम लोग देखते हैं कि हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहा होता है। ग्राहम फेल्मिंग और उनकी टीम के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि एनर्जी क्वांटम कोहेरेंट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मल्टीपल पाथ को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करती है। जैसे आप एक मेज में हैं और ऑल पॉसिबल पाथ साइमल्टेनियसली चेक करें। ये क्वांटम सुपरपोजिशन की मदद से हो रहा है। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि प्लांट्स में एनर्जी ट्रांसफर 95% एफिशिएंट है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्लांट्स क्वांटम सुपरपोजिशन यूज करके एनर्जी को मोस्ट एफिशिएंट पाथ से गाइड कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, हमारे मोस्ट एडवांस सोलर पैनल जो 20 से 30% एफिशिएंट होंगे मैक्स टू मैक्स, जबकि प्लांट्स जो बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 95% एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एंजाइम्स का। एंजाइम्स बायोलॉजी के कैटलिस्ट हैं। वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स इतने एफिशिएंटली वर्क करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एंजाइम्स क्वांटम टनलिंग यूज करते हैं हाइड्रोजन एटम को बैरियर के थ्रू मूव करने के लिए, जहां क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग उनके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो ये कर पाए। नाइजल स्क्रूटन के लैब में एंजाइम्स में हाइड्रोजन टनलिंग का डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन एटम एंजाइम्स रिएक्शन में टनल करते हैं बैरियर के थ्रू। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स वॉल्स के थ्रू पास कर सकती हैं। ये क्वांटम टनलिंग एंजाइम्स को चीट करने देते हैं। उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी के नॉर्मल बैरियर्स को ओवरकम करने की जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फास्टर बना देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन ने क्वांटम इफेक्ट को हार्नेस कैसे किया। इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से छोटी सी एफिशिएंसी आने में भी काफी लंबा टाइम लग जाता है। अगर क्वांटम इफेक्ट्स इवन 1% एडवांटेज प्रोवाइड करे तो मिलियंस ऑफ ईयर में ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। साइंटिस्ट डेट सजेस्ट करते हैं कि अर्ली लाइफ फॉर्म ने क्वांटम इफेक्ट्स को इंसिडेंटली डेवलप किया होगा और फिर नेचुरल सिलेक्शन ने इन एडवांटेज को रिटेन किया होगा। इवन मोर फैसिनेटिंग, लाइफ का ओरिजिन पॉसिबली क्वांटम मैकेनिकल एनवायरनमेंट में हुआ था, तो शायद क्वांटम प्रॉपर्टीज लाइफ का इंटीग्रल पार्ट या फिर ओरिजिन हो सकती हैं। अब क्वांटम स्मेल के बारे में बात करते हैं कि क्या हम वाइब्रेशन स्मेल करते हैं। लूका ट्यूरिन एक कंट्रोवर्शियल बायोफिजिसिस्ट है। उन्होंने प्रपोज किया कि ह्यूमन नोज सिर्फ मॉलिक्यूल्स के शेप को ही नहीं बल्कि उनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट करते हैं, और वो भी क्वांटम टनलिंग के थ्रू। ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटेक्ट करके हम स्मेल आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। लेकिन लूका ट्यूरिन का मॉडल सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन नेजल रिसेप्टर्स में क्वांटम टनल करते हैं सिर्फ अगर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हों। टू टेस्ट दिस, ट्यूरिन ने मॉलिक्यूल क्रिएट किए जिन पर हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया गया। इन मॉलिक्यूल्स की शेप आइडेंटिकल थी लेकिन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। एक्सपेरिमेंट शोड कि ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज आइडेंटिकली शेप्ड मॉलिक्यूल्स। तो सोच के देखिए, हम डेली बेसिस पर क्वांटम इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब भी हम कुछ स्मेल करते हैं हमारे नोज क्वांटम सेंसर्स हो सकते हैं। एक और लास्ट केस में आते हैं जेनेटिक म्यूटेशन।
डीएनए म्यूटेशन इवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू में ये म्यूटेशन रैंडम केमिकल चेंजेस हैं, लेकिन क्वांटम बायोलॉजी सजेस्ट करती है कि क्वांटम इफेक्ट्स डीएनए म्यूटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डीएनए बेस पेयर के बिटवीन क्वांटम टनल कर सकते हैं, टेम्पररी टॉटोमेरिक फॉर्म्स क्रिएट करके। ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस जेनेटिक कोड में एरर इंट्रोड्यूस करते हैं जो म्यूटेशन बन सकते हैं। साइंटिस्ट जॉन जॉय मैकफैडन के वर्क से पता चलता है कि क्वांटम टनलिंग पोटेंशियली म्यूटेशन की रेट को अफेक्ट कर सकता है। अगर सही है तो इवोल्यूशनरी चेंज का ड्राइवर क्वांटम मैकेनिक्स हो सकता है। सोच के देखो यार, क्वांटम रैंडमनेस डायरेक्टली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शेप कर रहा है। अगर बायोलॉजी में क्वांटम इफेक्ट्स रियल हैं तो इसके प्रोफाउंड इंप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन में रिवोल्यूशन। अगर हम समझ पाए कि क्वांटम इफेक्ट्स डिसीजेस या सेलुलर फंक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं तो न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप की जा सकती हैं। क्वांटम बायोलॉजी हेल्प कर सकती है बेटर ड्रग्स डिजाइन करने में जो एंजाइम्स के क्वांटम नेचर को टारगेट करे। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग में ब्रेक थ्रू। क्वांटम कंप्यूटर्स क्रिएट करने के लिए हमें कोहेरेंट क्वांटम स्टेट्स मेंटेन करना पड़ता है, जो एक्सट्रीमली चैलेंज है। पॉल डेविस कहते हैं, I will hope that actually we learn some from biology, potentially something about how to create such states in hot and wet environment. प्लांट्स और बर्ड्स रूम टेम्परेचर पर क्वांटम कोहेरेंस मेंटेन करते हैं, समथिंग आवर बेस्ट इंजीनियर स्ट्रगल विथ। बायो इंस्पायर्ड क्वांटम टेक्नोलॉजीज कुड रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग। फिर आता है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। प्लांट की क्वांटम एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करके हम सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल डिजाइन कर सकते हैं। इमेजिन करो ऐसे सोलर पैनल जो कि 90+% एफिशिएंट हो, मतलब कितनी सारी एनर्जी क्राइसिस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आता है कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री। कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी पॉसिबली क्वांटम इफेक्ट्स पर डिपेंड करता है। रॉजर पेनरोस और स्टुअर्ट हैमरॉफ का ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन थ्योरी सजेस्ट करता है कि ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो क्वांटम कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस जनरेट करता है। ऑल्दो ये थ्योरी हाईली कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर ट्रू निकले तो कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने में रिवोल्यूशनाइज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कंक्लूड करें तो क्वांटम बायोलॉजी हमें दिखाती है कि नेचर कितना सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। जहां फिजिसिस्ट को एडवांस लैब्स में क्वांटम इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां बर्ड्स और प्लांट्स ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्वांटम ट्रिक्स मास्टर कर लिए हैं। एस साइंटिस्ट सेथ लॉयड कहते हैं, quantum mechanics seems to defy classical notion of distance and time, potentially allowing biological system to cheat time and cheat distance. नेचर ने क्वांटम वर्ल्ड के बिजार प्रॉपर्टी को लाइफ के एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया है। बर्ड्स को नेविगेट करने के लिए, प्लांट्स को एफिशिएंट एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए और एंजाइम्स को केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट करने के लिए। क्वांटम बायोलॉजी फील्ड हमें दिखाती है कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्ल्ड के बीच का बाउंड्री उतना क्लियर नहीं है जितना हम सोचते थे। लाइफ शायद क्वांटम रेल्म और क्लासिकल रेल्म के इंटरसेक्शन पर फ्लोरिश करता है, दोनों वर्ल्ड्स की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके। जिम अल खलीली, फेमस क्वांटम बायोलॉजिस्ट, कहते हैं, लाइफ में हैव इवॉल्व टू ऑपरेट एट द एज ऑफ क्वांटम एंड क्लासिकल वर्ल्ड, एक्सप्लॉइटिंग क्वांटम इफेक्ट्स व्हेन दे आर एडवांटेजियस एंड सप्रेसिंग देम व्हेन दे आर नॉट। क्वांटम बायोलॉजी स्टडी करके हम ना सिर्फ लाइफ के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि शायद अपने टेक्नोलॉजी को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्रिएटिंग क्वांटम कंप्यूटर्स दैट वर्क एट रूम टेम्परेचर, सुपर एफिशिएंट सोलर सेल और रिवोल्यूशनरी मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको एपिसोड चाहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम लोग ऐसे ही दिमाग को घुमा देने वाले और मजेदार कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।